लाजपत नगर गांव में एक बहुत अमीर परिवार रहा करता था, जो आपस में 3 भाई थे। पहला धनीराम, जो अनाज के व्यापारी थे, जिनके कई सारे अनाज के गोदाम थे। दूसरे थे लक्ष्मीराम, जो कपड़े के व्यापारी थे। और तीसरे भाई थे धनपतराम, जो सीमेंट के व्यापारी थे। पूरे गांव में ये सबसे ज्यादा पैसे वाला परिवार था। बहुत बहुत बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता था। सब इनकी बहुत इज्जत करते थे। अरे आइए आइए नेताजी, कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है। अरे रे, ऐसा कुछ नहीं। और नहीं तो क्या धनीराम जी, आप इलेक्शन में हमें इतने पैसों की मदद कर देते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे ये तो हमारा फर्ज है नेताजी। इसीलिए हम आपके नाम पर नए रोड का निर्माण कर रहे हैं। कल आइएगा जरूर। जी बिल्कुल, आपने इतना सम्मान दिया है, जरूर आएंगे। अरे कैसे हैं लक्ष्मीराम जी आप? जी बस बढ़िया है। आइए आइए। वो जो मैंने डिजाइनर कपड़े बोले थे, वो तैयार है ना? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, आप देख लीजिए। अरे वाह, कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। अरे सेठ जी आप ले जाइए, बस आपके स्कूल की किताबों पर हमारी तस्वीर होनी चाहिए। अरे उसकी फिक्र आप मत कीजिए, सब बच्चे आप ही के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ, नमस्कार। अरे राम राम गणेश सेठ, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद दिखाई दिया। अब क्या बताएं, बस गांव की पंचायत के सरपंच हैं तो काम बहुत रहता है। बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? पंचायत ऑफिस का कुछ काम करवाना था, तो सोचा आपसे सीमेंट और मटेरियल लेते चले। पैसे आप दे रहे हैं या सरकार? अरे पैसे सरकार दे रही है, इस बार माल अच्छा दीजिएगा। सरकारी पैसे हैं तो फिर ठीक है, माल 1 नंबर भिजवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। ठीक है, जय राम जी की। अब इनके परिचय से आपको पता चल ही गया होगा कि तीनों जनता का पैसा लूटते हैं और अपना नाम ऊंचा रखने के लिए ऐसे लालची लोगों को पैसा देते हैं। पर वो कहते हैं ना, ज्यादा उड़ने वाला इंसान भी जमीन पर जरूर गिरता है। इन तीनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज सुबह ही उन तीनों भाइयों के यहाँ चोरी हो गई। अरे सबके सब सो रहे थे क्या? चोरी कैसे हो गई? इतने पैसे तुम्हें चौकीदारी के लिए देता हूँ, इसके बाद भी इतनी बड़ी चोरी हो गई? कितना सारा अनाज उठा कर ले गए चोर, सत्यानाश हो उन चोरों का। अरे भैया, सिर्फ आपके यहाँ ही नहीं, मेरे भी यहाँ सारे महंगे महंगे कपड़े ले गए वो चोर। कितना नुकसान करा दिया मेरा। उन चोरों ने हमारे परिवार को निशाना बनाया है भैया। मेरी भी कई सारी सीमेंट की बोरियां और माल गायब है। मैं उन चोरों को छोड़ूंगा नहीं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं अभी पुलिस इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। धनीराम पुलिस इंस्पेक्टर से बात करता है और अपने भाइयों के दुकानों पर कई सारे पुलिस वाले बिठा देता है। और तो और उन्होंने सारे खिड़की और दरवाजे मजबूत तालों से बंद करवा दिए हैं। अब देखता हूँ कैसे आते हैं वो चोर। कोई रास्ता मैंने खाली ही नहीं छोड़ा। हाँ भैया, अगर दोबारा वो चोर यहाँ आए तो पुलिस उन्हें जरूर पकड़ लेगी। एक बार पकड़े जाए बस ये चोर, फिर उन्हें बताऊंगा ये चोरी की सजा क्या होती है। 3 दिन बाद उनके दुकानों पर फिर से चोरी हो गई और तीनों भाइयों का बहुत नुकसान हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। वो चोर सीधा जमीन खोद कर अंदर गया है और जमीन के रास्ते ही माल चुराया है। कोई इतनी जमीन खोद कैसे सकता है? लेकिन चोर है या जादूगर? वो जो भी हो, पर हमें और सावधानी रखनी होगी। कुछ ऐसा सोचो जिसको चोर पार ही ना कर पाए। भैया, क्यों ना हम अपना गोदाम ऐसी जगह बनाएं जहां चारों तरफ पानी ही पानी हो और सिर्फ हमारी कश्ती ही उस जगह जा सके। ना कोई वहां जा सकेगा और ना ही सामान चुरा पाएगा। वाह, क्या तरकीब बताई है। पानी के बीच में तो कोई जा ही नहीं सकता और ना ही कोई सोच सकता है कि हम सामान वहां छुपाएंगे। हाँ, सही कहा। उस गोदाम की चाबी सिर्फ हमारे पास रहेगी और सिर्फ हमारी कश्ती ही वहां जा पाएगी।
अब देखते हैं कैसे वो चोर हमारा माल चुराता है। अब मजा आएगा। तीनों भाइयों ने अपने सामान को बड़ी सुरक्षा के साथ और बड़ी चालाकी से तालाब के बीचों बीच छुपा दिया और मन ही मन बहुत खुश होने लगे कि अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक नौकर भागते हुए आता है। मालिक, मालिक, गजब हो गया, गजब हो गया मालिक। क्या हो गया अब? मालिक, हमारा सामान फिर से चोरी हो गया मालिक। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। बीच तालाब में रखा सामान कोई कैसे चुरा सकता है? यह सच है मालिक, तीनों दुकानों का बहुत सारा सामान गायब है। यह चोर तो बहुत ही शातिर निकला, पानी को भी पार कर गया। समझ नहीं आ रहा कैसे रोके इसको। अगर उसको नहीं रोका तो हम बर्बाद हो जाएंगे भैया। हाँ, और कुछ ऐसा सोचना होगा जिसके आगे आते ही वो जल जाए। अरे हाँ, यही तो तरकीब है। हम आग का जाल बिछाएंगे। अब हम अपने गोदाम के पास ऐसे सेंसर लगाएंगे जिससे वो जैसे ही अंदर आएगा उससे आग लग जाएगी। वाह भैया, इस तरकीब के आगे तो वो नहीं टिक पाएगा। आग से नहीं बच पाएगा वो इस बार। हाँ, आग के सामने कोई नहीं टिक सकता। इस बार वो चोर हमारे हाथ आ ही जाएगा, देखना। तीनों भाई ऐसा इंतजाम करवाते हैं जिससे अगर कोई भी उस गोदाम के सामने आए तो आग जल जाए, और गोदाम के सामने बैठ जाते हैं जिससे वो चोर को देख पाए। भैया, वो देखिए चोर। अरे ये तो एक नहीं 3 है। पर तुम चिंता मत करो, इस बार वो आग से बच नहीं पाएंगे। हाँ, अभी देखना कैसे उल्टे पैर भागते हैं, फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। तीनों भाई इंतजार कर रहे थे कि आग देखकर चोर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीनों चोर आग में से चले गए और तो और उनका सामान भी अपनी गाड़ी में भरकर लेकर चले गए। अरे देख क्या रहे हो, चलो उनका पीछा करते हैं। वो तीनों भाई तीनों चोर का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो तीनों चोर उनका चुराया हुआ माल एक गांव में ले जाकर गांव वालों में बांट रहे हैं। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से हमारा सामान इन कंगालों में बांट रहे हो। ये लोग कंगाल नहीं है धनी राम, तुमने इन्हें लूट कर कंगाल बनाया है। मत भूलो, इन्हीं के रुपयों से तुमने इतने पैसे कमाए हैं। क्यों लक्ष्मी राम, किताब में लिखवाए ना कि तुमने कैसे इन गरीबों से कपड़े के ज्यादा पैसे लेकर इतना बड़ा बंगला तैयार किया है। और तुम धनपत राम, तुमने तो कभी किसी का घर बनने ही नहीं दिया। क्यों? नकली नकली सामान बेच बेच कर पैसे लूटते रहे। तुम तीनों ने तो इंसान की बुनियादी जरूरत को भी पूरा नहीं होने दिया, रोटी, कपड़ा और मकान। अब बोलो, चोर हम हैं या तुम? ये लोग चोर हैं। ये चोर नहीं, तुम लोग चोर हो। ये तो फरिश्ते हैं, न जाने कहां से आए और हमारी सारी तकलीफें दूर कर दी। जैसे तुम तीनों ने रोटी, कपड़ा और मकान पर कब्जा किया हुआ है, वैसे ही इन तीनों को वरदान है आग, पानी और भूमि का। ये हमारी तकलीफों को दूर करने आए हैं। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले पकड़ तो लो, कोशिश करके देख लो। तीनों चोर हवा में कहीं गायब हो जाते हैं और तीनों भाई बस खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। ये चोर तो हम तीनों से भी होशियार निकले भैया।